आज सुबह 6:38 से पंचक लग जाएगा और पंचक का नाम सुनते ही आधे घरों में आज भी काम रुक जाता है। चारपाई मत खरीदो, छत मत डलवाओ, दक्षिण की यात्रा मत करो। और घर में किसी की मृत्यु इन दिनों हो जाए तो 5 मौतों का डर पूरे कुल खानदान को हिला देता है। पर सच पूछिए तो पंचक के बारे में जितना डर फैला है उतनी जानकारी नहीं फैली। कौन सा काम सच में इन 5 दिनों में रोकना है, कौन सा बेधड़क चलता रहेगा। और इस बार के पंचक यानी आज शुक्रवार है तो शुक्रवार के पंचक को चोर पंचक क्यों कहते हैं। इन 5 दिनों में किस चीज की निगरानी विशेष रूप से रखनी है, यह पूरा हिसाब आज हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 10:32 तक और इसके पश्चात तृतीया है। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 7:27 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। सौभाग्य योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज प्रातः 6:38 तक मकर राशि में रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज मंगल के आधिपत्य वाला धनिष्ठा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 23वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह मृदंग अथवा ढोल है और इसके अधिष्ठाता देवता अष्टवसु। यह नक्षत्र मनुष्य को संगीत प्रेमी, उदार, पराक्रमी और धन संपत्ति जोड़ने वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज धातु, स्टील, रियल एस्टेट, निर्माण, डिफेंस यानी रक्षा और दूसरी ओर ऑटो सेक्टर में वस्त्र, फैशन, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जो क्षेत्र हैं इनके शेयर में विशेष हलचल रहने वाली है। और राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अभिजित मुहूर्त जिसके बारे में आप सभी जानते हैं वो दोपहर में होगा और अभिजित मुहूर्त एक ऐसा समय जहां अपने सभी जरूरी और श्रेष्ठ काम किए जाते हैं। पश्चिम दिशा की ओर आज दिशाशूल है और हो सके तो पश्चिम दिशा की यात्रा को टालिए। टाला न जा सके तो घर से थोड़ा जौ खा करके निकलिएगा। आज श्रावण मास का दूसरा दिन, शुक्रवार का दिन, और मां लक्ष्मी और मां संतोषी का जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए विशेष है। आज प्रातः 6:38 से पंचक प्रारंभ हो जाएगा जो मंगलवार 4 अगस्त की रात्रि 9:54 तक का होगा। ग्रह स्थितियों की बात करूं तो मंगल वृषभ में है, बुध मिथुन में, गुरु और सूर्य कर्क में, तो वहीं केतु और शुक्र सिंह में, चंद्रमा और राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक रहेंगे मकर में, इसके पश्चात कुंभ में चले जाएंगे, पूरे दिन कुंभ में रहेंगे और रहेंगे मंगल के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो शुक्रवार का दिन सोमवार, उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत
प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। पांच अगस्त दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, गौ क्रय विक्रय, हल प्रवहन, बीज बपन, धान्य छेदन, वृक्षारोपण, औषधि निर्माण और सेवन और उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6:30 से 8:37 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस काम में हाथ डालते हैं वहीं से धन बरसने लगता है, मिट्टी छूते हैं सोना बन जाता है। और कुछ लोग जीवन भर कमर तोड़ मेहनत करते हैं, धन टिकता नहीं। केवल किस्मत की बात नहीं है, ये आपकी कुंडली में छुपे धन योग का विषय है। एक वीडियो मैंने इस पर बताया हुआ है, एक अचूक शास्त्रीय नियम जिसे आप स्वयं जानते हैं। आपके भाग्य भाव में कुबेर जैसा धन लिखा है या नहीं, कुंडली के 2 भावों के बारे में तो आप जानते हैं, एक धन आगमन का है, एक धन संचयन का। और यह भी आप जानते हैं कि दोनों के स्वामी जब आपस में मिलकर के किसी शुभ भाव में बैठ जाते हैं तो महाधन योग बनता है, जिसमें आय और संचय का ऐसा चक्र बनता है कि कभी टूटता ही नहीं। साथ ही दूसरा एक राजयोग जो भाग्य और कर्म के स्वामी के मिलने से बनता है और समाज में पद, मान और धन तीनों में दिलाता है। और सबसे काम की बात यह कि यदि यह योग आपकी कुंडली में है फिर भी नहीं मिल रहा है इसका प्रभाव, तो किस चीज का आपको इंतजार करना है। प्रिय दर्शकों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वीडियो 7 साल पुराना है। हाल फिलहाल में भी मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था, लेकिन यह जिस वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूं, 7 साल पुराना वीडियो है। यहां लिंक है और इस वीडियो को आप अवश्य चाहें तो देख सकते हैं। पुराना वीडियो है, आपको इसमें बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी। हो सकता है आप इसको जानते भी हो, लेकिन आपको तब भी कुछ सीखने को मिलेगा। याद रखिए, जन्म कुंडली में धन का योग तो लिखा ही है, पर वो जागता तभी है जब उसका समय आता है। योग पहचान लीजिए, समय अपने आप आपके पास आएगा। और हां, अब अगली यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। पटना, कोलकाता, इसके बाद भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, वाराणसी में और प्रयागराज में अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डेट आपको दिखाई पड़ रहा है, नंबर भी आप देख रहे हैं। कार्यालय से संपर्क करना शुरू करिए अगर इन शहरों में आप रहते हैं तो। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने पंचक की आपको जानकारी दी थी। अब पंचक की एक नई जानकारी दीजिए। पहले ये समझिए कि पंचक बनता कैसे, जो पुराने दर्शक नहीं जानते वो जान जाएं, जो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो जाने। चंद्रमा जब धनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में पहुंचते हैं, यानी कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब से लेकर के और रेवती नक्षत्र के अंत तक, यानी मीन राशि पूरी होने तक का जो समय है, इसी को पंचक कहा जाता है। धनिष्ठा का उत्तरार्ध, शतभिखा का पूर्वार्ध, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र 5 दिन लगभग। और आज प्रातः 6:38 पर चंद्रमा कुंभ में आए, सो पंचक लग गया। और मंगलवार 4 अगस्त की रात 9:54 तक ये पंचक रहेगा। पंचक जिस वार को लगता है, ये वाली जानकारी आपके पास नहीं होगी तो नोट करिए, अगर है तो अच्छी बात, नहीं तो जान जाइए। पंचक जिस वार को लगता है उसी वार से उसका स्वभाव तय होता है। रविवार को अगर पंचक लगे तो इसको रोग पंचक कहते हैं, सोमवार को लगे तो राज पंचक, मंगलवार को लगे तो अग्नि पंचक, शुक्रवार को चोर पंचक और शनिवार को मृत्यु पंचक, बुधवार और गुरुवार के लगे पंचक को दोष रहित माना गया है। अब आज शुक्रवार को यह पंचक लग रहा है तो इसको चोर पंचक कहा गया है, यानी धन और सामान की हानि, चोरी, ठगी।
लेन देन में धोखे की आशंका। ये 5 दिन इसमें जाते हैं। अब काम की बात समझिए, चोर पंचक की इन 5 दिनों में धन की चौकसी आपको बढ़ा देनी चाहिए। नकद गहना यहां वहां नहीं छोड़ना चाहिए। घर का दुकान का ताला जांच कर ही आपको निकलना चाहिए। किसी अनजान पर भरोसा करके कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। और फोन मैसेज पर आने वाली लालच भरी योजनाओं से इन दिनों विशेष रूप से आपको बचना चाहिए। ठगी करने वाले भी इसी ताक में रहते हैं। वो भले पंचक न देख रहे हो, लेकिन इस पंचक का प्रभाव उन पर भी पड़ता है और आप पर भी। कोई बड़ी रकम, नकद रकम लेकर के, कैश लेकर के यात्रा करना हो तो टालिए इसको। और जो बातें हर पंचक के लिए शास्त्र ने कही है वो भी मान लीजिए, जैसे चारपाई या पलंग बनवाना या खरीदना, घर की छत डलवाना, लकड़ी ईंधन का संग्रह करना और दक्षिण दिशा की यात्रा, ये पंचक में काम रोके गए हैं। और यदि मृत्यु इत्यादि हो जाए तो गरुड़ पुराण का जो विधान है कि दाह के समय में कुश या आटे के 5 पुतले बनवा करके शव के साथ उनका भी विधिपूर्वक संस्कार कर दिया जाए, तो इससे पंचक का दोष शांत हो जाता है। 5 मौतों वाला जो डर है उसको पाल लेने की जो समस्या है उसको भी आप मान लीजिए। प्रिय दर्शकों, वह बात जो आपको सबसे कम बताई जाती है कि पंचक में क्या नहीं रुकता है, तो श्रावण का महीना चल रहा है, पंचक में भोलेनाथ की खूब आराधना होगी, जलाभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा, जप पाठ, इन पर पंचक का कोई प्रभाव नहीं होता। बल्कि धनिष्ठा से रेवती तक तो और जितना अधिक जप पूजन भजन इत्यादि किया जाए कोई दिक्कत नहीं। रोज की खरीदारी, दुकान धंधा, नौकरी के काम, पश्चिम पूर्व दिशा की यात्रा इत्यादि, विद्यारंभ, शोधित मुहूर्त वाले जो मांगलिक कृत्य हैं वो सब होते हैं। ऐसा नहीं कि सब मना कर दिया जाता, सब होता है। पंचक जीवन को रोकने के लिए नहीं, केवल गिने हुए कामों में सावधानी के लिए है। फिर से सुनिए, ये जो चोर पंचक है इसकी जानकारी रखिए। आने वाले दिनों में मैंने बताया राज पंचक की भी चर्चा मैंने की है, इसके अलावा रोग पंचक की चर्चा की है। आज चोर पंचक है, मृत्यु पंचक शनिवार का, तो उसकी चर्चा अलग जब आएगा तो मैं बताऊंगा। आज वाला चोर पंचक है। अब यहां से लेकर के अगले 5 दिन तक ये चोरी की खबरें आएंगी। अब खबरें आए व न आए, आपका अपना क्या कर्तव्य बनता है कि मोबाइल, आजकल सबसे बड़ा धन हमारा क्या है? मोबाइल है, सब कुछ इसी में है, तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक रखिए। अब कोई गहना वगैरह तो आजकल वैसे नहीं रखता, लेकिन फिर भी गहने वगैरह भी अगर ऐसा कहीं रखते हैं आप बहुत सावधानी बरतिएगा। ये चोर पंचक का प्रभाव है, यहां ये सब चीजें चोरी होती हैं, पैसे वगैरह भी चोरी हो जाते हैं, तो चोर पंचक का ये समय है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पहले नहीं होगी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में है। आज ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार हो सके तो जप कर लीजिए। आमदनी के नए रास्ते खुल जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि अगले 2.25 दिन तक चंद्रमा या 2.5 दिन तक चंद्रमा आपके लाभ भाव में है, पैसे और इच्छा पूर्ति के भाव में, तो समझ लीजिए कि आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। नौकरी में आज कोई नई परियोजना या बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, मना मत कर दीजिएगा, क्योंकि यही परियोजना, यही योजना आगे चल करके आपको बड़ा लाभ देने वाला होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग और जमीन मकान का जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो दिन कहना ही नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छे ग्राहक आपके पास आएंगे। किसी मित्र से पैसे के लेन देन पर आज बहस मत करिए, और ऐसा अगर करते हैं तो रिश्ता बिगड़ने वाला है, तय जानिए। दाम्पत्य जीवन में आज शुक्रवार का दिन है, तो जीवन साथी के लिए कुछ उपहार लेकर के आइए। और जो आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनका विषय में आज खूब मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो नसों में थोड़ी खिंचाव, पैर के नसों में खिंचाव आपको महसूस हो सकती है। बाकी लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। और निवेश अगर आप करते हैं तो अवश्य करिएगा। वृषभ के जातक आज घर से निकलते समय पिता या घर का जो सबसे बड़ा सदस्य हो उनका पैर छू करके ही निकले। क्या होगा? तो कार्यक्षेत्र में बड़ों का जो आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो दिन बना रहेगा, अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वें भाव में संचरण करें। करियर के दृष्टिकोण से अगला जो 2.5 दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है। नौकरी में आज महीने भर का जो टारगेट है या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, और पहले ही दिन यदि योजना आपने बना ली काम कैसे कैसे करना है तो पूरा महीना कैसा बीतेगा, तो
तो आराम के साथ बीतेगा, आसानी के साथ बीतेगा। अगर आप कपड़ों का व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होने वाला, और सावन का तो समय आप जानते ही हैं, परिधानों का ही समय है। चूड़ी बिंदी का आप व्यापार करते हैं तो बिक्री बढ़ जाएगी। ऑफिस में किसी की बात पर तुरंत पलट करके जवाब दे देना, यह मत करिए। क्या होगा? तो बात का बतंगड़ बनेगा। दाम्पत्य जीवन में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी आपके से प्रसन्न होने वाला है, आपकी मेहनत की खुलकर तारीफ होगी, मन अच्छा रहेगा। फैशन डिजाइनिंग के फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों में हल्के दर्द की शिकायत संभव है। पेट का भी ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान रखें और बहुत अधिक देर तक खड़े रहने से बचिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज शाम घर की आरती में अगर आप सम्मिलित हो जाएं या स्वयं आकर के कार्यक्षेत्र से लौटने के बाद घर की आरती करें और थोड़ी देर घंटी बजा दीजिए अपने हाथ से, तो बड़ा फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिलने लगेगा और भाग्य के सहारे आपके सारे काम चल निकलेंगे। गोचर कुंडली में प्रातः ही चंद्रमा आपकी राशि से नवम में आ जाएंगे, भाग्य में, और अगले 2.5 दिनों तक किस्मत का साथ दिलाते रहेंगे आपको। नौकरी में काम के सिलसिले में किसी यात्रा इत्यादि पर जा रहे हैं, जाइए। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, यात्रा आपकी लाभदायी होगी। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपका दुकान है तो बिक्री अच्छी होगी। धर्म कार्य, तीर्थ यात्रा की किसी बात पर घर वाले चाह रहे हैं कि कोई मंदिर जाना, कहीं तीर्थ यात्रा में कर जाना, भोलेनाथ के मंदिर में जाना, बहस मत करिए, उनकी बात मानिए और उनको जाने दीजिए, उसमें रोक टोक मत करिए। दाम्पत्य जीवन में आज का शाम जो है जीवन साथी के साथ हो सके तो शिवालय हो आइए जाकर के, तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज किया गया, साथ में किया गया जो पूजा पाठ है रिश्ते में और मधुरता लाने वाला है। कंप्यूटर आईटी फील्ड के जो विद्यार्थी हैं कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज कफ जन रोग और जांघों की जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आ सकता है। बाकी वैसे भाग्य ठीक है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए पीच है और निवेश भी आप करिए। कर्क के जातक आज मंदिर में मसूर की दाल का दान करें। जीवन में आने वाली जो अचानक परेशानियां हैं वो टल जाएंगी। चंद्रमा आज से 8वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं आपके, अगले 2.5 दिन तक लगभग ये यहीं पर रहेंगे, तो सोच में गहराई आएगी। अच्छी बात यह है कि जो भी काम आप करेंगे ठहर कर करेंगे, जांच कर करेंगे। कार्यस्थल पर देखें तो जो भीतर कोई गुप्त हलचल जो चल रही थी वो और बढ़ सकती है। एक सलाह आपको देता हूं, नौकरी में है तो अपना कार्य गुप्त तरीके से करिए, गुटबाजी में मत पड़िए। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, अगर आप मिठाई की दुकान चलाते हैं, यानी आपका काम मिठाई वगैरह वाला है, तो बढ़िया रहने वाला है, जम करके बिक्री चलने वाली है। और आज ससुराल पक्ष की किसी बात को दिल से मत लगाइएगा। अगर कोई ऐसी बात आ भी जाए तो क्योंकि दिल से लगाएंगे वो बात विवाद बनने वाला है, तो दिल से मत लगाइए और वो लंबा खींचेगा, ये भी जान लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन कैसा है तो जीवन साथी आपका ठीक है, बिना कहे आपकी थकान, आपकी परेशानियों को समझने वाला होगा। नर्सिंग फील्ड के जो विद्यार्थी हैं आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य में देखा जाए तो हल्की स्वास्थ्य में दर्द, बदन दर्द की शिकायत रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा। निवेश से बचिए। सिंह के जातक आज स्नान के जल में 1 चुटकी रोली या लाल चंदन मिला लें। सिंह के जातकों के लिए कह रहा हूं, इससे क्या होगा तो जीवन साथी के साथ, साझेदार के साथ तालमेल बना रहेगा, अच्छा तालमेल बना रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 7वें में है, आ जाएंगे प्रातःकाल ही, और 2.25 दिन तक, लगभग 2.5 दिन तक मान के चलिए यही रहेंगे। ये साझेदारी का भाव है। तो नौकरी में आज किसी मीटिंग या बातचीत में आपकी जो रखी बात है, कोई बात आप पेशकश करते हैं वो मानी जाएगी, बस तैयारी करके जाइएगा। बिजली के सामान का, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि का अगर आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और ये जो टेंट, त्रिपाल इत्यादि जो चीजें होती, जो बरसात में विशेष आवश्यक होती, उनका अगर आपका व्यापार है तो मांग बढ़ने वाली है। जीवन साथी या पार्टनर से कोई पुरानी बात लेकर के अगर आप आज झगड़ा करेंगे तो बहुत जल्दी ये तकरार बड़ा हो जाएगा और जल्दी शांत नहीं होगा। तो अगर कोई गड़ा मुर्दा उखाड़ना ही है तो कम से कम आज का दिन मत चुनिए, ये ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में आज जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी लग भी जाए तो कुछ दिनों तक चुप्पी साधिए
मैं तो सलाह दे रहा हूं कि अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज दीजिए, और अगर ऐसा माहौल नहीं है कि आप सरप्राइज दे पाएं तो चुप्पी साधिए। खेल स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है? तो अभ्यास से भरा परंतु बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द, कमर में हल्का दर्द इत्यादि होता, कोई झुक करके वजन वाली चीज मत उठाइएगा, इससे आपको दिक्कत होगी। बाकी साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए नारंगी है। और बात कन्या की कर लेते हैं। आप अपनी जेब या पर्स में या तो लाल रंग रख लीजिए, और लाल रंग का कपड़ा, रुमाल, और नहीं तो एक लाल रंग का कपड़ा, यानी रुमाल या कपड़ा जो भी आप रख सकते हो रख लीजिए। क्या होगा? तो विरोधी आपके इससे दबे रहेंगे, आपके काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव में प्रातः आ जाएंगे और अगले लगभग 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। तो विरोधी और जो काम रोकने वाले हैं, जो काम रुके हुए हैं, जिसका आपके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, भार बना हुआ, वो सब दूर हो जाएगा। नौकरी में कोई पुराना विवाद या कोई उलझा मामला है, वो सब आपके पक्ष में आ जाएगा। यदि आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो मेडिकल स्टोर वालों की अच्छी चांदी कटने वाली, अच्छा व्यापार चलने वाला है। वैसे भी मौसम बदल रहा है तो व्यापार अच्छा होने वाला है। किसी कार्यस्थल पर, चाहे नौकरी वाले हैं या व्यापार वाले, सहकर्मी से कहा सुनी हो सकती है, तो सलाह यह है कि आवाज ऊंची मत करिए, धीमी आवाज में बात करिए, सामने वाले को अपमानित मत करिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दांपत्य जीवन में कैसा है? तो जीवन साथी की स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। दवा पानी खान पान समय से हो रहा है कि नहीं, इसका ध्यान रखना है। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आप विद्यार्थी हैं बैंकिंग फील्ड वाले, तो मन पढ़ाई में खूब लगेगा, बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की संभावना है, सीने में जलन की संभावना है। बहुत अधिक तला भुना मसालेदार चीज आपको नहीं खाना है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तुला राशि के जातक आज अपने साथ या तो गुलाबी या सफेद, दोनों में से कोई एक रुमाल रख लीजिए। सफेद तो आम लोग रखते हैं, गुलाबी भी हो तो भी चलेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, मन आपका प्रसन्न रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातः ही आपकी राशि से 5वें में आ जाएंगे और अगले लगभग 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। तो संतान की ओर से, संतान की पढ़ाई की ओर से, संतान की रचनात्मकता की ओर से, और आप खुद अगर कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं तो दिन सब बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में जो आपके जूनियर हैं, नीचे वाले अच्छा साथ देंगे आपका। उनको काम अगर सिखाना भी पड़ता है तो सिखाइए, उसमें समय दीजिए, क्योंकि आगे यही टीम आपकी ताकत बनेगी। ब्यूटी पार्लर या सौंदर्य प्रसाधन का काम आप करते हैं या करती हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, कमाई वाला है दिन। और विद्यार्थियों की पढ़ाई की अगर हम बात करें, बच्चों की पढ़ाई की बढ़िया रहने वाला है। घर में माँ बाप को बस इतना ही कहूंगा कि गुस्से में बहुत अधिक डांट डपट की जगह प्यार से समझाइए, आपकी बात उन पर असर करने वाली है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के अगर पति पत्नी के बीच एक राय नहीं हो पा रही, घर में सहमति का वातावरण नहीं बन पा रहा है, तो एक बार बातचीत करके उसको ठीक करिए। लॉ फील्ड यानी वकालत की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में पेट के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। दोपहर का भोजन आज हल्का रखिए, हल्का ही करिएगा। बाकी लकी अंक आपके लिए 8 है और लकी कलर स्काई ब्लू। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज सुबह तुलसी जी को जल अर्पित करिए। घर का तनाव भरा अगर वातावरण है वो शांत होगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। और माता का आशीर्वाद लेना भी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चौथे में आ जाएंगे, अगले लगभग 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। घर परिवार और मन का ये भाव है, मन कुछ भावुक सा रहेगा। नौकरी में आज हो सके तो सावधानी बरतिएगा। घर से काम कर रहे हैं तो अच्छा है, घर से मतलब ऑफिस जाते हैं तो जैसे ही काम खत्म हो जाए सीधा घर लौट आइए, बाहर समय मत व्यतीत करिएगा। और कार्यस्थल पर इतना ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी बरतनी है। परिवार के साथ बैठने भर मात्र से मन हल्का होगा। ईंट, सीमेंट, सरिया, बिल्डिंग मटेरियल का अगर आपका व्यापार है तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, बड़ा ऑर्डर आएगा। और घर में छोटी सी बात को लेकर के, कोई सामान्य छोटी सी बात को लेकर घर के सदस्य तर्क तकरार करेंगे, घर का वातावरण खराब हो जाएगा। तो घर की शांति ही आज आपका सबसे बड़ा धन है। दांपत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। घर के कामकाज में अगर जीवन साथी का हाथ बटाएं तो घर का माहौल और अच्छा हो जाएगा। पुलिस इत्यादि के फील्ड में, जिसे भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, जिनको हार्ट की परेशानी है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ठंडी चीजों से परहेज रखें। और लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करिए।
धनु के जातक आज ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कर्ज हो व न हो करिएगा, और कर्ज है तो वो चिंता घटेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में आ जाएंगे, अगले 2.5 दिन तक यहीं रहेंगे। हिम्मत और मेहनत के बल पर आपके काम बनने वाले हैं। नौकरी में आज कहीं से नई कार्यस्थल पर अगर आप देखें तो कोई आपने अगर अपना प्रयास कर रखा था नई नौकरी के लिए, तो नई नौकरी का प्रस्ताव या इंटरव्यू की सूचना आ सकती है। आपको तैयार रहना होगा। टू व्हीलर का अगर शोरूम इत्यादि चलाते हैं या गाड़ियों की सर्विसिंग का आपका काम है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। भाई बहन या पड़ोसी या जमीन संपत्ति के मामले में, फिर से सुनिए, भाई बहन पड़ोसी के साथ जमीन संपत्ति के मामले में, इन मामलों में किसी भी तरह का, जैसे पड़ोसी से ही किसी बात को लेकर के बहस करनी है, उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। क्योंकि आज जो भी बहस उत्पन्न होगा, चाहे भाई बहन साथ हो, पड़ोसी के साथ, जमीन के मामले में, वो सब उलझता चले जाएगा, सुलझेगा नहीं। और दाम्पत्य जीवन में कैसा है दिन, तो ठीक है। शाम को आर्थिक योजना जीवन साथी के साथ मिल बैठ करके बनाइए, अच्छा है। कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो अकेले न लीजिए। एनडीए की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। पढ़ाई में पूरा मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दाहिने कंधे में थोड़ी जकड़न हो सकती है। कंधे और कान में दर्द की शिकायत हो सकती है। जो लोग मोबाइल पर ऐसे कान दबा करके चलते हैं, उनको आज बहुत सावधानी बरतनी होगी। गाड़ी चलाते हैं और मोबाइल और कंधे का इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक नहीं है। आपके स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ेगी। विशेष करके इन क्षेत्रों में दर्द की शिकायत आ सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर पीला है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात करते हैं। आज सुबह गुड़ खा करके पानी पी लीजिएगा और तभी घर से निकलिएगा। वाणी में मिठास आएगी इससे। धन का संबंधित जो भी काम है आपके बनने वाले हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे अर्थात धन भाव में है और अगले 2.5 दिन तक यहीं रहेंगे कुटुंब के भाव में। नौकरी में इंक्रीमेंट या बकाया कुछ भुगतान इत्यादि बाकी था, उस मामले में तो बात बनेगी या वो पैसा आएगा। आज शांत स्वर में आपको बात करना है। हार्डवेयर और लोहे से संबंधित अगर काम करते हैं आप, खरीद बिक्री का आपका व्यापार है, तो अच्छा रहने वाला है दिन। अच्छा, चोर पंचक आज से प्रारंभ हो रहा है और चंद्रमा आपके धन भाव में है। तो सबसे जरूरी तो आप ही को है इस बात का कि नकद, गहने की चौकसी इत्यादि, यानी मोबाइल, सब जो भी आजकल का धन है, विशेष रूप से ध्यान देना है। अनजान पर भरोसा करके कोई लेन देन का काम नहीं करना है। और एटीएम वगैरह के मामले में भी सावधानी बरतनी है। दाम्पत्य जीवन में आज मन की बात अपने जीवन साथी से अवश्य कहिए, अच्छा बुरा जो भी हो। और इससे क्या होगा, पार्टनर आपकी बात समझेगा, जो दूरी होगी वो मिट जाएगी। पॉलिटेक्निक, आईटी फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो गले में खराश, मुंह में छाले इत्यादि हो सकते हैं। बहुत अधिक गर्म ठंडा खाने से आपको बचना चाहिए। बाकी देखा जाए तो लकी अंक आपके लिए 8 है और लकी कलर कैसा है, तो स्लेटी है। और निवेश आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। दिन में जब भी गुस्सा आए, बोलने से पहले 1 से 10 तक गिनती गिनिए। ये तो आम लोग जानते हैं, लेकिन आज ये जरूर करिएगा। दिन शांत बीतेगा, निर्णय सही होगा। चंद्रमा गोचर कुंडली में आपकी राशि पर आ जाएंगे प्रातः ही। लगभग 2-2.25 दिन तक या 2.5 दिन तक यहीं रहेंगे। ऊर्जा से भरे रहेंगे आप। बस मन की लहरों को बहुत तेज मत करिए, या तेज हो भी तो उस पर नियंत्रण रखिए। नौकरी में आज आपके काम की तारीफ होगी। वरिष्ठ आपका उदाहरण देंगे। मशीनरी, मोटर, जनरेटर रिपेयर का काम अगर करते हैं या आप काम ऐसा करवाते हैं, आपके पास काम की कमी नहीं रहने वाली है। अनजान नंबर से अगर लालच भरा फोन या मैसेज आ रहा है तो भरोसा मत करिएगा। चोर पंचक का प्रभाव आपके ऊपर है, ठगी से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन में आज छोटी सी बात पर हल्की तकरार हो सकती है, मुस्कुरा करके टाल दीजिए। शाम अच्छा बीतेगा। ज्योतिष और कर्मकांड के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो और अच्छा रहने वाला है दिन। लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आधे सिर में दर्द की शिकायत रहने वाली है। माइग्रेन की शिकायत है तो बहुत ध्यान रखिए। तेज धूप में जाने से बचिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। मीन के जातक आज शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दिया अवश्य जलाएं और प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। चंद्रमा 12वें में है, अगले लगभग 2.25 दिन तक यहीं रहेंगे। सोच समझ करके खर्च करना होगा, संभल करके चलना होगा। नौकरी में आज कोई सरकारी या कागजी काम को लेकर के भाग दौड़ बढ़ सकता है, धैर्यपूर्वक उसको निपटाइए। जूता चप्पल फुटवेयर का व्यापार अगर करते हैं तो बिक्री जो है बढ़ने वाली है। जिस व्यक्ति से पुराना मनमुटाव चल रहा है उससे दूरी बनाइए, और सामना हो भी जाए तो बात मत बढ़ाइए। दाम्पत्य जीवन कैसा है, तो आज ससुराल पक्ष से कोई बातचीत अगर हो रही है तो वहां पर नरमी बरतिए। यही आज आपका सबसे
सस्ता और अच्छा रास्ता है। फार्मेसी के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाईं आंख में हल्की जलन हो सकती है, नींद की कमी भी आपको महसूस होगी। सोने से पहले पैर अवश्य धो लीजिएगा। और लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।